हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं 6.2 प्रश्नावली के ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की क्लास में बच्चों 1 से 5 तक के क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, ये वन शॉट तो वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक की होगी। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सी हम कल की क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ी थी और उसको हमने प्रूफ भी किया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि वो प्रमेय हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, और दूसरे शब्दों में उसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, क्या है प्रमेय, आइए जानते हैं। तो प्रमेय ये थी कि यदि एक त्रिभुज है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इस भुजा के समांतर कोई अन्य एक भुजा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि ये बिंदु आपका डी है और ये बिंदु आपका ई है। इस भुजा के समांतर हमने इस भुजा को खींचा है, तो ये जब जो भुजा है डी ई, वो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। कहने का मतलब ये है कि ए डी के बटे में डी बी, ए डी के बटे में डी बी बराबर, और ए ई के बटे में ई सी, ए ई के बटे में ई सी। इस प्रमेय को हमने सॉल्व किया था, जिसे हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब थोड़ा थेल्स प्रमेय का विलोम भी जान लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये है, इसी में देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम ये है कि एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो भुजा है इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी ई है, जो डी ई है, वो बी सी के क्या होगी, समांतर होगी। और इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इन दो प्रमेय के अलावा इस चैप्टर में आपकी तीसरी कोई प्रमेय नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और इन दो प्रमेय में से हर कोई ना कोई एक प्रमेय हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी ही होगी। बिना इन प्रमेय के आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम रफ करते हैं, उसके बाद हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब यहां पर प्रश्न नंबर 1 पढ़िए, लिखा गया आकृति में डीई समांतर बीसी। जो डीई है वो बीसी के समांतर चित्र 1 में भी, और डीई समांतर बीसी है चित्र 2 में भी। ये आपका चित्र 1 है और ये आपका चित्र दूसरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया चित्र 1 में ईसी, ईसी कहां पर है, ये रही, और चित्र 2 में एडी, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहला काम हमें लिखना है दिया है। क्या दिया है? दिया ये है कि जो डी ई है वो समांतर है बीसी के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि जो एडी भुजा है और जो डीबी भुजा है, इसका अनुपात बराबर होगा ए ई भुजा बटे इसी भुजा के। अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं। तो एडी देखिए कितनी है, ए डी ये रही जो कि 1.5 दिया गया, 1.5। डीबी हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई 1 सेंटीमीटर, और ईसी हमें ज्ञात ही करना है, ईसी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है,
हम ये करेंगे कि इसका दशमलव हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 0 लगाइएगा और दशमलव आपका हट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 15/30 बराबर 1/EC। 15 इकन्नम 15, 15 दूनी 30। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो EC गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो EC आ जाएगा। और 2 इकन्नम 2 सेंटीमीटर। और हमें EC की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, जो कि ये जो आया, ये कितना आया है, ये आया है 2 सेंटीमीटर। और इसी को हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए अब दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया ये है कि DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बस इसमें वैल्यू आपको रख देनी है। तो AD हमें ज्ञात ही करना है, AD ये रहा, DB आपका ये रहा जो कि 7.2 है, बराबर AE आपका 1.8 और EC 5.4 है। इसका इधर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने से पहले एक काम कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AD बटे 7.2 बराबर 18/54। 18 इकन्नम 18, 18 त्रिक का 54। तो ये हो जाएगा AD बराबर, ये भाग से आपका गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 7.2 बटे में आपका 3। इसे थोड़ा आपको काटना है। 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, दशमलव 1 बढ़ेगा, 3 चौको 12। यानी यहाँ से AD बराबर आपका आया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला आपका जो पार्ट है ये आया है 2.4 सेंटीमीटर। बच्चों उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर मात्र थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना था। वैल्यू जो दी है उन्हें उठाकर रख देना है, और जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे पक्षांतर करके निकाल लेना था। बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो इसमें यह कहा गया है कि एक त्रिभुज है, एक अपनी तरफ से रैंडम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं P, ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु E है और यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु F है। E को F से इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, और इसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। अब देखिए समझिए, यदि जो EF है QR के समांतर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है ना PQ, इस PQ भुजा को EF दो समान अनुपात में विभाजित करेगी। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें ये मिल जाता है कि PE बटे EQ बराबर PF, ये F है, PF बटे FR। अगर ये दोनों अनुपात हमें बराबर मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कैसे, हम ये कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व नंबर 1, सॉल्व नंबर 1। ठीक है, एक ही आपका चित्र बनेगा, तीनों में एक ही चित्र रहने वाला है। जो हमें दिया गया है यहाँ पर रख देते हैं। पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, पीई ये आपका है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यों 3 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर। और पी एफ दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं का यदि अनुपात आपस में बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए। पीई की वैल्यू 3.9 है। ठीक है, कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू है 3 सेंटीमीटर बराबर ये रहा 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा हम काटेंगे। काटने के लिए थोड़ा दशमलव पहले हटाएं, तो नीचे एक जीरो लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। ये दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा। अब आगे देखिए, ये आपका बचेगा कितना, ये बचेगा 39/30 बराबर ये आपका बच जाएगा 36/24। ठीक है, अब इसको हमें काटना है, जिससे कट जाए उससे आपको काट देना है। तो देखिए ये आपका कट जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9 और 3 एकन्नम 3 0। और इसको काटेंगे, ये आपका कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 छंग 24। फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। यानी ये आपका कितना आ गया है, ये आ गया 13/10, 13/10। और ये आ गया आपका 3/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि पीई बटे ई क्यू इक्वल नॉट पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, अब ये जब बराबर नहीं है, यानी समान अनुपात में भुजाएं नहीं कट रही हैं ई एफ के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि क्यू आर ई एफ के समांतर नहीं है। या हम कह सकते हैं कि लिखेंगे अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यदि ये अनुपात बराबर आता तो हम कह सकते थे कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों सॉल्व नंबर 1 पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिएगा और इसके बाद इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा हम इनको रफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा चित्र यही रहने वाला है। चित्र जो है हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, चलें अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे। इसका दूसरा नंबर पार्ट हमें क्या क्या दिया गया, पीई 4 सेंटीमीटर, तो पीई ये आपका दे दिया 4 सेंटीमीटर। क्यूई आपका है 4.5 सेंटीमीटर। अब पी एफ ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। एफ आर ये दिया गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो पीई की वैल्यू दी गई है 4,
ई क्यू की वैल्यू दी गई है 4.5 बराबर पी एफ की वैल्यू है 8, जबकि एफ आर की वैल्यू है 9। ठीक है, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम एक जीरो लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 40/45 बराबर 8/9। अब देखिए 5 से ऊपर नीचे दोनों कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 8 40, 5 9 45, ये हो जाएगा 8/9 बराबर 8/9। इसका मतलब ये है कि दोनों का अनुपात जो है ना वो बराबर है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अतः हम ये कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, क्यू आर है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इन क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 2 के तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको रफ करना होगा। इसे हम रफ करेंगे और इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वो रफ करेंगे, क्योंकि वैल्यू थोड़ी चेंज है। ठीक है, वैल्यू जो है इसकी जो है वो चेंज है, तो इसको करते हैं रफ, ये वाला भी और उसके बाद ये वाला भी और ये। चले अब थोड़ी वैल्यू थोड़ी से सही से रखेंगे। ठीक है, पी से क्यू तक की टोटल दूरी हमें दी गई है, ये वाली दूरी 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी दूरी। पी से आर तक की ये टोटल दूरी, ये वाली 2.5 सेंटीमीटर में दी गई है, जिसमें पी से ई तक की दूरी ये वाली जो है 0.18 सेंटीमीटर है, और पी से एफ तक की दूरी है 0.36 सेंटीमीटर। तो हमें ये करना है, हमें ये वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे पी क्यू से हम पी ई को घटा देंगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमें ये करना है, हमें कौन सी पहले ई क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे कि आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट। तो पहले हम ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी ई को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ई क्यू बराबर पी क्यू की टोटल वैल्यू दी गई है 1.28 माइनस, अब पी ई की वैल्यू दी गई है 0.18। अब आपको घटाना तो आता ही होगा पॉइंट वाला, तो 8 से 8 घटाएंगे तो 0, 2 से 1 घटाएंगे तो 1, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही आने वाला है। यानी एक प्रकार से आपका आया है 1.10। वैसे भी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बाकी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर, यानी ये आ गया आपका 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है किसका, एफ आर की वैल्यू। तो एफ आर बराबर पी आर से घटाना है हमें पी एफ को जैसे ही घटाएंगे हमें एफ आर पता चल जाएगा। अब देखिए अब वैल्यू रख के मात्र हल कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ आर बराबर पी से आर तक की टोटल दूरी दी गई है 2.56 सेंटीमीटर माइनस पी से एफ तक की दूरी है 0.36। तो एफ आर बराबर देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 2 से 0 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर ये आपका आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है इन भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है क्या। तो चलिए इस बार हम थोड़ा से अलग तरीके से आपको अनुपात बताते हैं। ठीक है, मतलब पहले हम निकाल लेते हैं
कि पी ई के बटे में ई क्यू, तो लिखेंगे पी ई के बटे में ई क्यू। ठीक है, तो पी से ई तक की दूरी है 0.018 सेंटीमीटर और ई क्यू 1.1 ये है। ठीक है, और हम चाहें तो दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जितने अंक पहले ऊपर रहना चाहिए दशमलव, उतने अंक पहले नीचे भी रहना चाहिए। तो दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, आएगा 18/110। काटेंगे 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 9/55। ठीक है, इसके बाद इनका अनुपात निकालेंगे, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी एफ कितना है 0.36 और एफ आर है, एफ आर आपका ये आ रहा है, ये वाला कितना है 2.20, यानी 2.20। 2 अंक पहले यहाँ भी, 2 अंक पहले यहाँ भी कट जाएगा। इसके बाद आपका बचता कितना है, बचता है 36/220। काटेंगे कितने से, 4 से, 4 नहीं 36, 4 पंचे 20, 2 बढ़ेगा 4 पंचे 20, जो कि आया 9/55। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का अनुपात। तो लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आता है। अब दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2 को बहुत ही आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो फाइनल बच्चों, यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी है। ठीक है, और ये आपकी आकृति दी गई है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आपको इस पर बेहतरीन सा स्टार लगाना है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना होता, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक अपना अलग तरीका ये कि सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि जो चीज़ हमें दी गई उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया गया है, सबसे पहला ये रहा कि एल एम समांतर है, एल एम समांतर है किसके, सी बी के, एल एम समांतर सी बी और दूसरा ये रहा एल एन समांतर है किसके, सी डी के। अब दो भुजाएं समांतर है, यानी कि एक भुजा दूसरे के, यानी यहाँ पर 4 भुजाएं समांतर है, दो करके। तो यहाँ पर हमें 2 थेल्स प्रमेय लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। आखिर क्या सिद्ध करना है, वो ये दिया गया है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये हमें दिया गया है, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिया हमें ये गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि एल एम समांतर बी सी के, यहाँ पर लिखेंगे या जो दिया गया वो लिख देते हैं। ठीक है, एल एम समांतर सी बी, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय
से। क्या कहती है थेल्स प्रमेय कि यदि एक समांतर भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इधर से शुरुआत करेंगे ए से। तो ए एम के बटे में आपका एम बी हो जाएगा, एम बी बराबर ए एल के बटे में आपका एल सी हो जाएगा। ये रहा आपका समीकरण 1। अब हम देखेंगे दूसरे त्रिभुज में जो कि है ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में हमें ये दिख रहा है कि एल एन सी डी के समांतर है। तो लिखेंगे एल एन समांतर सी डी। ठीक है, अब ये समांतर तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय आपको अब बता ही चुके हैं क्या होती है। क्या होती है कि ए एन के बटे में एन डी, ए एन के बटे में एन डी बराबर ए एल के बटे में एल सी, ए एल के बटे में एल सी। तो ये रहा आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर है ना। जब दोनों बराबर हैं तो इधर के भी दोनों आपस में बराबर होंगे। या आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से ए एल बटे एल सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, या कह सकते हैं कि ए एल बटे एल सी का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, या आप कह सकते हैं कि दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को कर देना है बराबर। ठीक है, समीकरण 1 आपका ये रहा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन के बटे में एन डी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है। ए एम बटे ए बी, यहाँ पर ए एम तो है लेकिन बटे में एम बी नहीं है। यहाँ पर ए एन है बटे में ए डी, यहाँ पर ए एन बटे एन डी है। तो जिस चीज़ को हमें बचाना है ना उसे हमें नीचे लाना होगा। नीचे लाने के लिए हम व्युत्क्रम करेंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब दोनों तरह का, दोनों साइड का व्युत्क्रम उल्टा। तो एम बी बटे में आपका क्या आ जाएगा ए एम बराबर, और एन डी के बटे में आपका ए एन आ जाएगा, ए एन। ठीक है, अब दोनों पक्षों में एक हमें जोड़ देना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे एम बी बटे ए एम प्लस 1 और एन डी बटे ए एन प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण में। तो चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो बटे में आपका आ जाएगा ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, इसमें आपका एलसीएम आएगा ए एन, तो एन डी प्लस ए एन। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या देखना है, एम बी अब प्लस ए एम, तो पूरा मिलाकर कितना हो गया, ए बी हो गया। यानी ये आपका किसके बराबर है, ए बी के बराबर। अब बटे में आपका ए एम बराबर एन डी, ये रहा आपका एन डी प्लस ए एन, तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो गया, ए डी के बराबर। तो ये हो जाएगा ए डी बटे ए एन। अब देख सकते हैं कि जो है प्रूफ करना था इसका उल्टा लिखा हुआ। देखिए जो ए बी क्या है, अच्छा यहाँ पर ये ए बी नीचे है और ए एम ऊपर है, यहाँ पर ए बी ऊपर है ए एम नीचे, तो पुनः व्युत्क्रम कर देंगे। तो लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी।
जो हमें प्रूफ करना था वो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। सॉल्व करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि आकृति में DE समांतर AC, जो DE है वो AC के समांतर है। देखिए ब्लैक वाली और ये ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली भुजा, ये ब्लैक वाली भुजा आपस में समांतर है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एक चिन्ह बना के बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि DF समांतर AE के, DF समांतर AE के, ये नीली वाली लाइन यानी कि ये वाली, ये दोनों आपस में समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो हमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो आपका ये और दूसरा आपका ये, यानी DE समांतर AC और DF समांतर AE, ये दो हमें समांतर दी गई। अब दो समांतर भुजाएं हैं तो दो थेल्स प्रमेय लगानी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो आपके सामने हो रहा, BF के बटे में है FE बराबर BE के बटे में EC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है कि दो भुजाएं जो समांतर हैं वो कहाँ कहाँ देख लेते हैं। DE, ये रही आपकी DE भुजा और ये रही आपकी कौन सी भुजा, AC भुजा, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। तो लिखेंगे ABC में, तो त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं, उपपत्ति लिख देना। ठीक है, सर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे, वहां पर आपको लिख देना है उपपत्ति, ये आपको जरूर लिखना है। इंग्लिश में इसको प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हमें यह दिया गया है कि जो DE भुजा है, DE भुजा वो समांतर है AC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या है थेल्स प्रमेय, ये दो भुजाएं आपस में समांतर है तो AD भुजा के बटे में आपका DB भुजा हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूफ, अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम प्रूफ देख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है, BF के बटे में FE, तो BF के बटे में FE यानी कि हम शुरुआत इधर से करेंगे, इधर से। ठीक है, तो BD के बटे में DA बराबर, और इसकी चर्चा हो रही है तो BE के बटे में EC, BE के बटे में हो जाएगा आपका EC। ठीक है, तो ये रहा आपका समीकरण 1। अब इसके बाद हमें इन नीली वालों भुजाओं को देखिए जो कि दिया है कौन सा त्रिभुज में, यहाँ तक केवल इतने त्रिभुज की चर्चा हो रही है, यानी ABE में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में। ठीक है, केवल इतने त्रिभुज की चर्चा हुई है, आगे हमें बात ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखना है, BD के बटे में DA, BD के बटे में हो जाएगा आपका DA बराबर BF के बटे में FE, BF के बटे में हो जाएगा FE। ये रहा आपका समीकरण 2। कैसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमें समांतर भुजाएं दी गई है। क्या है, जो DF है, DF वो समांतर है किसके, AE के, AE। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर DB बटे DA, DB बटे DA,
दोनों समीकरण आपस में बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण एक बराबर समीकरण दो, दोनों को बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो आपका कितना है, ये आपका समीकरण एक जो कि बीई बटे ईसी है, ईसी बराबर में बी एफ बटे एफ ई है। ठीक है, हमें क्या यही प्रूफ करना था, ये नहीं प्रूफ करना था, ये ऐसे है, यानी कि हम जो बराबर में है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, यहाँ पर या लगा के बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही बारीकी से हमने समझाने का प्रयास किया है और आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR। ठीक है, और कहा गया दर्शाइए कि जो EF है वो QR के समांतर है। देख लेते हैं कहाँ पर क्या कहा गया है। दो चीजें हमें दी गई हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, यानी कि DE, ये रही DE, ये वाली भुजा समांतर है OQ के, OQ यानी ये वाले भुजा के। तो पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें DF यानी ये वाला ग्रीन से जो क्या दी गई है भुजाएं, ग्रीन शायद ना दिखाई दे रहा तो हल्का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वैसे ग्रीन से बनाया गया है, ग्रीन कलर से, ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, दो भुजाएं समांतर है, इसका मतलब है 2 बार थेल्स प्रमेय लगानी होगी। तो पहले हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं, फिर जो प्रूफ करना होगा वो तो प्रूफ हो ही जाएगा, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि EF समांतर है QR के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और उसके बाद शुरू करते हैं। हम लिखेंगे उपपत्ति। किस त्रिभुज की भी बात करेंगे? सबसे पहले इधर वाले, इस साइड वाले त्रिभुज की बात करें, जो कि है POQ। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में हमें भुजा दी गई है कि जो DE है वो समांतर है OQ के, ये समांतर है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से अभी दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसका मतलब है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी PE कौन सी भुजा है? ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपस में समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब अगला देख लिए त्रिभुज। अब इस इधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ये वाला जो कि ये POR त्रिभुज POR
में हमें यह दिया गया है कि जो डी एफ है, जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, ओ आर के। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओके। ये रहा आपका समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए पी डी बटे डी ओ, क्या दोनों बराबर नहीं है? दोनों बराबर है। आप चाहें तो समीकरण 1 से पी डी बटे डी ओ का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 से उठाकर 1 में रख सकते हैं, या तो भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों बराबर, इधर वाले बराबर, इधर वाले साइड बराबर है तो ये वाले साइड भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ चीज़ें रफ करना है, ठीक है। इसको हमने रफ किया और उसके बाद इसको भी हम रफ कर देते हैं, ये वाली भुजा भी रफ कर देते हैं और ये वाली भुजा भी रफ कर देते हैं, ये पूरा हम रफ कर देते हैं इसको। अब देखिए यदि हम ये कह दें कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, तो आप यही कहेंगे ना कि पी ई के बटे में ई क्यू और बराबर होगा पी एफ के बटे में एफ आर, यही आप बोलेंगे। तो यही देखिए यहाँ पर आ भी रहा। इसका मतलब है कि ये वाली इस वाले भुजा के क्या होगी? समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई भुजा अन्य दो भुजाओं को, कोई एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। और यही बच्चों हमें क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कमेंट्स करके कि 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में गए कि नहीं गए, समझ में आए कि नहीं है। हम हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और आप लोग जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कमेंट जरूर करना है। आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को साझा करें जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास से बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।